नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC आप सभी का स्वागत करता हूं WRPC के इस एक और वेबिनार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेबिनार का टॉपिक है राइट टू फ्रीडम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि जो राइट टू फ्रीडम है ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 17 से लेके आर्टिकल 22 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके साथ ही दोस्तों, जो राइट टू फ्रीडम, बेसिकली राइट टू फ्रीडम को फंडामेंटल राइट बनाने की जो वजह रही वो क्या रही, वो पार्लियामेंट की एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो क्या रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जो फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने के लिए, जिसके अंदर के राइट टू फ्रीडम को लेके आया गया। सॉरी, ठीक है। तो अब राइट टू फ्रीडम क्या कहता है, देखिए आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है स्पीच देने की, असेंबली ज्वाइन करने की, असेंबली बनाने की, लेकिन असेंबली विदाउट आर्म होनी चाहिए। असेंबली मतलब जैसे कुछ लोगों का हम गुट बना लेते हैं, उसको असेंबली कहते हैं। एक एसोसिएशन बनाने की, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की प्रत्येक हमारे देश के नागरिक को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम है। और ये भी फ्रीडम है कि वो देश के किसी भी प्लेस पे रह सकता है अनटिल एंड अनलेस वो प्लेस जो है किसी और की प्रॉपर्टी ना हो। वैसा नहीं कि हम जाके कहें कि जी लाल किले के अंदर हम रहेंगे या फिर राष्ट्रपति भवन के अंदर हम रहेंगे, तो वो कहीं भी जाके रह सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट पर वो प्रैक्टिस कर सकता है एज ए, अगर कोई प्रैक्टिसिंग उसका जॉब है या उसका काम है, या कहीं भी जाके एज ए प्रोफेशन वो प्रोफेशन अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। जैसे अगर कोई मजदूर है तो मजदूरी कर सकता है, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला सकता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर सकता है पूरे पूरे हिंदुस्तान में। इसके बाद आगे हम जो हमारे आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि ये भी हमारी फ्रीडम का ही पार्ट है कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी कानून के हमारे हिंदुस्तान के कानून के द्वारा एक ऑफेंस के लिए यदि उसको गिल्टी मान लिया जाता है, मतलब उनको मुजरिम करार दे दिया जाता है और उन्हें सजा दे दी जाती है, तो सेम ऑफेंस के लिए सेम व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। ये भी हमारे फ्रीडम का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकारों में से एक है। और इसके साथ ही हमारा संविधान यह भी फ्रीडम देता है कि हमें हमारे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, अर्थात विटनेस नहीं बनाया जा सकता। सपोज करो मेरे को किसी क्रिमिनल केस में कोई कन्विक्शन, मतलब कोई चार्जशीट चार्ज हुई है और उसमें मुझसे ही कहा जाए कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, तो उसके लिए हमें बाउंड आउट नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के द्वारा हमें दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, जो पर्सनल लिबर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि किसी भी व्यक्ति को हमारा संविधान यह अधिकार देता है पर्सनल लाइबिलिटी का, कि उसको वंचित नहीं किया जा सकता उसकी जो पर्सनल लाइबिलिटीज हैं उनको लेकर। ये हमारा संविधान कहता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि हमारे देश का 6 साल से और 14 साल तक का बच्चा है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि उसको शिक्षा दिया जाना सरकार के द्वारा अनिवार्य है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, और जिसे सन 2002 में 86 मतलब 86वें अमेंडमेंट के बाद हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का पार्ट बनाया गया राइट टू एजुकेशन के तहत। इसको राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जो राइट टू फ्रीडम
का जो संवैधानिक अधिकार है वह यह भी हमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जो कि पावर के साथ उसको अरेस्ट करने की कोशिश करता है या अरेस्ट करता है, तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि आप किस जुर्म के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से ऑफेंसेस या कौन सी धाराओं के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। यदि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो यह भी आपका मौलिक अधिकार है कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसको आपकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जानी मैंडेटरी है। ये हमारे अरेस्ट मेमो का पार्ट भी है, सीआरपीसी का पार्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और वो अकेला है उस समय, तो उसकी अरेस्ट की सूचना उस व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति को अरेस्ट आदमी चाहता है बताना, चाहे वो टेलीफोनिकली दी जाए, चिट्ठी या पत्र के द्वारा दी जाए या फिर किसी और माध्यम से दी जाए। यह मैंडेटरी प्रोविजन है। इसके साथ ही यह भी संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का कि यदि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 आवर्स मतलब अगले 24 घंटों के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाना भी संवैधानिक अधिकार है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह वायलेशन होगा मौलिक अधिकारों का, और मौलिक अधिकारों के वायलेशन या उनकी उल्लंघन के लिए हम आर्टिकल 32 बिफोर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के बिफोर हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल को चैलेंज कर सकते हैं, उसके वायलेशन को चैलेंज कर सकते हैं। यह हमारा संवैधानिक और कानूनन अधिकार है। इसी के साथ ही दोस्तों और साथियों, हमारा ये आज का चैप्टर खत्म होता है। राइट टू फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट है मौलिक अधिकारों का वो आज समाप्त होता है। अब हम अपना सेशन चलाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का। तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। जी साथियों, किसी को लॉ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर कानूनन कोई परेशानी है या फिर कोई अपनी किसी प्रॉब्लम का जो कि आपको लगता है कि वकील साहब से डिस्कस करना चाहिए और उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रॉब्लम। हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके और आपको। जी संजना जी बताएं प्लीज, आपने हैंड रेस किया है, आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। जी संजना जी अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। जी शालिनी जी आप बताएं जब तक। हाँ सर, मुझे पूछना था, इफ किसी का डिवोर्स हुआ है और डिवोर्स हुआ है, दैट पर्सन ऑलरेडी उसने शादी कर दी है, बट मैम अभी ये आपकी थोड़ी लड़की है। आवाज कम आ रही है, क्या आप प्लीज थोड़ा तेज बोलेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, जी बताएं। अब तो आपने अनम्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया अपने आप को। जी अनम्यूट हाँ करके हाँ बताएं सर। प्लीज। हाँ सर, जी। एक लड़की है, उसका डिवोर्स हो गया है और हम्म। उसके हस्बैंड ने शादी भी कर दी है अपने खुद। तो अभी उसको शादी सॉरी मैडम करनी आपको ना थोड़ा है, तेज बट बोलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात ना सुन अभी नहीं नहीं पा रहा हो रहा हूँ। है। अभी ये आ रहा है सर आवाज मेरा तो। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, जी बताएं। तो वो लड़की का डिवोर्स हो गया है और हम्म। वो लड़की अभी शादी करना चाहती है, हम्म। लेकिन वो डर रही है कि उसका हस्बैंड आके उसके हस्बैंड को सब बताएगा, ये करेगा, मैडम मतलब देखिए। पुरानी बातें ठीक है। बताएगा। तो ठीक है। हेलो। हाँ तो जी वो सुन रहा हूँ। लड़की डर रही है अभी शादी करने को, कि हम्म। इसने तो ऑलरेडी शादी की है, लेकिन उसने पहले मुझे धमकी दिया था कि तू करेगी तो मैं तेरे हस्बैंड को ये बताऊंगा वो बताऊंगा, क्योंकि उसका वो ऑपरेशन
जी साथियों, हम जब तक किसी और की प्रॉब्लम सुन सकते हैं, जब तक मैडम का इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ जाता या फिर वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। जी संजना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। तो जैसा कि साथियों हम देख पा रहे हैं कि हमारे किसी भी, शालिनी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ सर, मेरा जी रेंज मैडम गया था बताएं प्लीज। बीच में। हाँ सर, तो वो लड़की की शादी हो गई थी। देखिए, इसमें शादी के बाद उसको ना मैडम आपने अ, अपने फोन को स्पीकर पे डाला है क्या? नहीं सर, आवाज बहुत मैंने कम आ रही है हेड आपकी। मैंने हेडसेट लगाया है कान पे। अच्छा, यानी कि बहुत कम हेडफोन आवाज आ रही लगाया है। है। आप अगर हो सके तो, अगर आपने हेडफोन लगाए तो माइक को अपने मतलब थोड़ा पास लेके आए। ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है सर। अभी देखिए। हाँ तो सर, वो लड़की का ना शादी होने के बाद उसको आपने अभी तक मतलब मुझे ये दो बताया कि अढ़ाई। उस लड़की का डाइवोर्स हो गया है, उसके जो प्रीवियस हस्बैंड थे उन्होंने ऑलरेडी किसी के साथ शादी कर ली है। अब वो लड़की किसी और के साथ शादी करना चाहती है और उसको इस बात का डर लग रहा है कि उसके जो पहले हस्बैंड है वो उसको आके कुछ उल्टा सीधा बताएंगे। हाँ, उल्टा सीधा मतलब जो बच्चा था, दोनों की मर्जी से उनको बच्चा नहीं चाहिए था दोनों को। तो उन्हें एमडीपी हुआ था, क्योंकि डॉक्टर बोला था कि बच्चे का ठीक नहीं मैडम है। आप एक काम करो, आई एम सो सॉरी, आपको ना 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं ना अपना खुद हेडफोन लेके आऊं, क्योंकि मुझे ना आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सॉरी, डिस्टरबेंस होगी। 1 मिनट आप वेट करें, मैं भी आता हूँ, है ना। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। जी बताएं प्लीज। हाँ, तो उसको ना भी डर है कि जो मतलब बच्चा को उन्होंने किया निकाला कभी कभी, वो दोनों भी साथ में कर रहे। तो उसको वो डर है कि ये आके बताएगा। तो मैं हम लोग ने बोला कि तुम बता दो ना, ये होने वाले हैं। बट हुआ तो क्या है। मैडम वो तो, मैडम देखो ये बात आप समझिए
कि जो मैडम जिनकी भी शादी होने वाली है उनको डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा ना कि वो पहले से मैरिड है किसी और के साथ, और अब राइट नाउ उनका जो स्टेटस है वो डाइवोर्सी है। नहीं, उनको पता है वो हाँ तो वो फिर तो मैडम लड़की कोई को पता परेशानी है। नहीं। देखिए देखिए, जब किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन होता है और जब वो रिलेशन ब्रेकअप होता है ना, तो दूसरे वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। आपको अपनी तरफ से फेथफुल रहना चाहिए वहां पे। और अगर देखिए मैडम, अगर कोई आपके बारे में ऐसा गलत कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर मैरिज, तो आपके पास क्रिमिनल के अंदर रेमेडी है, आप उसके खिलाफ डिफेमेशन, क्रिमिनल में सिविल में डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो गलत अफवाह फैलाता है तो आईपीसी के और सेक्शन से जो उसके ऊपर इम्पोज हो सकते हैं, है ना। तो वो रेमेडीज हैं ऐसे हमारे पुलिस पास। स्टेशन में कुछ करके रखना है, नहीं जरूरी मैडम, है क्या? ऐसे क्यों? ऐसे नहीं, देखो हमारा पुलिस स्टेशन जो है या फिर हमारा जो लॉ है, किसी भी क्राइम को होने से पहले के लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। पहले तो क्राइम होना चाहिए ना। अब हम यस। एप्रीहेंशन पे ही अगर मैडम कंप्लेंट फाइल करने लग गए तो फिर तो पुलिस के पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैं सोचूं कल मेरे को कोई मार देगा, या फिर मैं सोचूं कल को मैं छत से गिर जाऊंगा, या फिर मैं सोचूं कल मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं होती है लाइफ में। तो एप्रीहेंशन के ऊपर हम नहीं जा सकते कि कल हमारे साथ क्या होगा। अगर इन केस कोई आपके साथ कुछ करता है, देखिए अगर वो आपको स्टॉकिंग करता है, अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आपके फेसबुक अकाउंट को कोई वॉच कर रहा है, व्हाट्सएप अकाउंट को कोई वॉच कर रहा है, या कोई और ब्रीच कर रहा है, या फिर वो किसी और से अभी समाज के अंदर आपके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है या कुछ गलत बातें बोल रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं पुलिस के पास, क्योंकि वहां पर ऑफेंस मेड आउट हो गया। इस कंडीशन में ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है। ओके। ठीक है मैडम। ओके सर, मैं बता रहा थैंक यू। वेलकम। हूँ। ओके। जी बताएं, किसी और का कोई सवाल प्लीज। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी हमारे किसी भी साथी का कोई सवाल नहीं है, तो हम इस वेबिनार। जी शालिनी जी, कुछ और कहना चाहते हैं? तो मैं आप सभी साथियों से अब विदा लेना चाहूंगा और अपने इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।